जिस सेटअप पर वर्क कर रहा हूँ वो सेटअप मार्केट में किस तरह बनता है, कहाँ पर बनता है, किस कैंडल पर ट्रेड लेनी चाहिए, वो अभी मार्केट में ऑब्जर्वेशंस करूँगा। मार्केट में कितनी वेट करने के बाद एक सेटअप बन पाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मार्केट में वेट करते सेटअप बनेगा, सेटअप बनने के बाद वो सेटअप किसी काम का नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक सेटअप का वेट कर रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू करेगी, ठीक है। मार्केट वेट करने के बाद सेटअप बनता भी है, लास्ट में क्या होता है कि किसी जोन पर मार्केट वो क्लोज कर देती है। आपको पता है कि जब मार्केट किसी जोन पर क्लोज करती है तो वहाँ पर कंटिन्यूटी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गैप होनी चाहिए, नहीं तो स्मॉल ब्रेकआउट होनी चाहिए, तो ही आप कंटिन्यूटी डायरेक्शन ट्रेड प्लेसमेंट कर सकते हैं, वरना ट्रेड प्लेसमेंट आप नहीं कर सकते हैं। कभी भी वेट करने के बाद भी वेट का फल नहीं मिलता। आदमी कहता है ना, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, बट इस मार्केट में इंतज़ार का फल अगेन इंतज़ार होता है। इंतज़ार का फल मीठा होता है, बट शेयर मार्केट में इंतज़ार का मतलब होता है अगेन इंतज़ार, अगेन टू अगेन इंतज़ार, अगेन टू अगेन इंतज़ार। अब एक बार इंतज़ार करने से मार्केट में आपको सफलता नहीं मिल जाती है, आपको बार बार इंतज़ार करना ही पड़ता है इस मार्केट में। सपोज अभी उस सेट पर हम बात करेंगे, देख किस तरह से हमें इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर लाइक देखेंगे, यहाँ बैक टू बैक क्रिएट कैंडल बनी, यानी कि सिंपल है कि बैक टू बैक क्रिएट कैंडल बनी है कि यानी कि मार्केट यहाँ पर सेलर मोमेंटम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बायर आते हैं स्विंग लो बनाकर, अगेन सिमेट्रिक कैंडल ग्रीन बनती है, फिर से एक क्रिएट कैंडल आती है और एक गैप को स्विंग लिक्विडी स्वीप करके क्रिएट कैंडल बनाती है, ठीक है। तो बनाने के बाद क्या करती है, ये एक लेवल पर क्लोज हो जाती है। आपको पता है कि जब मार्केट स्विंग लो या स्विंग हाई समझते हैं, जब स्विंग हाई बना के मार्केट आती है तो उसका फर्स्ट टारगेट होता है नियर बाई लेवल, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर लेवल पर क्लोज हो गई। तब देखिए कि इससे पहले सेलर मोमेंटम में थे और सेलर री एंट्री करते हैं लिक्विड स्वीप के साथ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हुई, बट कैंडल ने क्लोजिंग कहा कि एक लेवल पर, यानी कि आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे अगेन एंट्री मार्केट करेगी तो मैं ट्रेड करूँगा, बट यहाँ पर आप जो सोचे उसके अपोजिट यहाँ मार्केट दिया, तो फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे। इसके बाद मार्केट में क्या बायर आ गया, तो बायर आ गया तो क्या करें, अपवर्ड साइड स्लोप बनाया। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाह रही है, अभी हुई नहीं है, चाह रही है, ठीक है। तो फिर से रेड कैंडल आती है और उसी पॉइंट से फिर से ग्रीन कैंडल आती है, और बोला जाता है प्रीवियस नेकलाइन की लिक्विडिटी हंड करके ग्रीन कैंडल आती है, बट ये भी ग्रीन कैंडल क्या करती है, एक जोन में क्लोज कर देती है। इंतज़ार मतलब अगेन इंतज़ार हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट कैंडल बनती है, इसके फिर से लिक्विडिटी स्वीप करके क्रिएट कैंडल बनी, लिक्विडिटी स्वीप करके डोजी बनाई और आगे फिर से लिक्विडिटी स्वीप करके ही रेड कैंडल बनाती है। इस कैंडल के बाद क्या आनी चाहिए, सिक्योरिटी है कि रेड कैंडल आनी चाहिए, बट एक चीज़ देखिए तो यहाँ पर एक लेवल पर क्लोज करती है भी कैंडल। इसके क्या मतलब कि मार्केट में रिवर्स चली, फिर से ग्रीन कैंडल आई, तो आप इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं ग्रीन के लिए, और ये ग्रीन कैंडल फिर मार्केट 7000 लेवल पर क्लोज कर दिया था, अपर एक्शन के साथ इस पर ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। और मार्केट फिर से यहाँ पर सेलर देखिएगा, जैसे कि बैक टू बैक दो कैंडल सेम कलर का, उसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं, और वही दो से अधिक हो जाए तो मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर सेलर के दो से अधिक कैंडल आ गया, तो दिस इज मोमेंटम, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जिस कैंडल के बाद, बट मार्केट ने बनाती नहीं। मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो रही है, यहाँ पर आप वेट कीजिए,
और मार्केट के प्रॉपर डायरेक्शंस में जाने का इंतज़ार किया जाता है। जब ग्रीन कैंडल आती है, बिग छोड़ के लोअर रिएक्शन देकर मार्केट एक और ग्रीन बनाती है। 7000 लेवल से ग्रीन रेड कैंडल आती है और ये कैंडल, ये जो कैंडल है एक्चुअली रेड कैंडल है, यानी कि बेरिश कैंडल है। तो बट इसके अंदर जो कैपेसिटी है क्या है, बायर की कैपेसिटी। अगर इस कैंडल के फॉर्मेशन और ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन, स्टार्टिंग फॉर्मेशन दोनों मैच करता है तो आप इस पर ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हैं सिंपल। अब तक एक ही लेवल पर एक बार रिटेस्टमेंट, अगेन रिटेस्टमेंट का मतलब क्या, मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है, बट फिर भी यहाँ पर प्रीफर्स के ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर होता है। चलो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मार्केट एक रेंज में थी तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी, बट मार्केट अब रेंज से बाहर आ गई है। ठीक है, अब बायर कम्प्लीटली बायर मोमेंटम है। यहाँ पर सेलर एंट्री करते हैं, बायर री एंट्री करता है, तो आप री एंट्री के साथ बायर के ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पेशेंस पूरी की बात किया जाए तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है 100 लेवल के नीचे हुई थी, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है। तो लॉजिकली बात किया जाए, बट फिर भी अप ट्रेंड में मार्केट है, ग्रीन के ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट स्टोरी क्या कहता है, मार्केट अप जाएगा, बट फिर भी यहाँ पर वेट करना ज़्यादा बेहतर होगा। ब्रेकआउट करने के बाद इस पर ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये रेड कैंडल होती है, इस पर ट्रेड करना सही नहीं है। जस्ट वेट फिर से बायर के बाद सेलर एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद बायर तो री एंट्री करते हैं, बट रेड कैंडल के एक जोन में ही मार्केट क्लोज कर देती है। आपको पता है कि जब किसी के जोन में मार्केट ट्रेड किया जाता है तो कंटिन्यूटी ट्रैक्शन ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया जाता, जस्ट वेट फॉर अगेन मार्केट बिहेवियर। कोई क्या रेड कैंडल आ गई, जबकि रिटेस्टमेंट बन प्रवृत्ति में आगे फिर से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाती है, यानी कि टोटली जो ट्रेडर का जो कैलकुलेशन होता है उसको पूरा तोड़ मरोड़ के रख देती है मार्केट। कभी कभी एरर कैंडल इतना अच्छा से काम करती है ना, देखो बताते हैं कहाँ का एरर कैंडल अच्छा काम किया। फर्स्ट तो यहाँ पे एरर कैंडल काम नहीं किया, सेकेंड यहाँ पे एरर कैंडल अच्छा काम किया, यहाँ पे एरर कैंडल अच्छा काम किया है। ठीक है, चलो छोटा। अब इतना वेट करने के बाद यहाँ पर 1 2 लोअर हाई बनती है और 1 2 3 कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है और री एंट्री करता है यहाँ पर सेलर। देखो यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल के अंदर ही सेलर ने क्लोजिंग किया है, बट ये कैंडल पर ट्रेड फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग किया जाता है, मार्केट के ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता है। अब बताओ, इतना वेटिंग करने के बाद भी मार्केट क्लियरिटी नहीं दे रही है, तो ट्रेडर क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट तो होगा पूरी तरह से। तो आप फिर से ग्रीन कैंडल लाते हैं, पता है अगर मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो ये पूरा मार्केट जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। यहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेड करना होगा, ट्रेडिंग बोला जाता है, यहाँ पर ज़बरदस्ती किया जाएगा इस मार्केट में। ये जो मार्केट जो है ना, इस मार्केट में अगर किसी को रिएक्शन का नॉलेज ना हो तो इस मार्केट में सस्टेंस नहीं कर सकता है। जो मेरा सेटअप है वेव कॉन्सेप्ट, सिर्फ वेव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस मार्केट में स्टे नहीं किया जा सकता है।
इसमें बोला इस कैंडल पर ट्रेड विदाउट रिएक्शन की ऑर्डरिंग नहीं किया जा सकता है, फिर से रेड कैंडल आती है। तो इस कैंडल पर इसके बाद डोजी के बाद कैंडल पर ट्रेड रिएक्शन की ऑर्डरिंग नहीं, इस पर भी रिएक्शन की ऑर्डरिंग ट्रेड नहीं किया जा सकता है। इस कैंडल पर भी रिएक्शन चाहिए, इस कैंडल पर रिएक्शन चाहिए, इस कैंडल पर ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद मार्केट जोन को ब्रेकआउट करके हमें ग्रीन कर देती है। तो ये कैंडल सिर्फ वेव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ट्रेड मिला सिर्फ। और फैक्ट्री ट्रेड की बात किया जाए तो परफेक्ट ऊपर से बिग कैंडल है, बट यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। 300 लेवल क्लोज के लो रिएक्शन थे मार्केट यहाँ पर परफेक्ट ट्रेड, इस वजह से ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पर 350 लेवल क्लोज की ग्रेट कैंडल आती है, ये भी परफेक्ट ट्रेड नहीं है। अब बताओ मार्केट यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रही है। कंप्लीटली मार्केट यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है। मार्केट यहाँ पर क्लियरिटी दे ही नहीं रही है। चलो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया, ठीक है। जस्ट ये रेड कैंडल क्या किया है, लेवल पर क्लोज किया, ठीक है। तो फिर से रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल आई, ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल तो आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फिर भी आ गई। चलो कोई बात नहीं है। चलो ग्रीन कैंडल आने में फिर से यहाँ रेड कैंडल आती हैं, फिर से यहाँ ग्रीन कैंडल क्यों आती है, कि दुख बना। जब आप बोल रहे हैं कि मार्केट पर कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में तो एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन क्यों बना रहे हैं आप? चौथी एक रीजन नहीं है। जब 200 लेवल को ब्रेकआउट करती है मार्केट, SMBO कंसेप्ट की ऊपर एक से ज़्यादा इस पर ट्रेड किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। बताओ यहाँ पर ये सब इतना चल रहा है। अब देखो डाउन ट्रेंड था, बायर एंड री एंट्री यहाँ पर सेलर किया, ठीक है। और री एंट्री सेलर करने के बाद यहाँ पर क्या बनाती है, नॉट फुल। अगर कोई आदमी ओपन होते ही ट्रेड प्लेसमेंट किया होगा तो क्या ये ट्रेड पिन हो? नहीं। अब इस कैंडल पर ट्रेड करने के लिए कम्प्लीटली सिमिलरिटी रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, या तो रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, या पुल बैक सेटअप की जरूरत पड़ती है। अगर नॉलेज नहीं हो हमेशा आदमी लॉस में रहेगा। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। इस केस में बाहर और सेलर रिएक्शन 2 बार किया था, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। मार्केट रेंज में क्लोजन के बाद ये ग्रीन कैंडल आती है, फिर से ग्रीन कैंडल आती है, जबकि इस कैंडल को रेड बनना चाहिए। और मैं इस कैंडल पर ट्रेड भी किया था, जबकि लॉस हुआ था। 50 नहीं है वो मेरा लाइव पॉइंट था। इसके बाद अचानक मार्केट में बायर मोमेंटम बैक टू बैक आ जाता है। तो बायर कितना स्ट्रांगली आता है कि मार्केट के लो बनाता ही नहीं, सिर्फ हाई बनाता है। चलो इतना बायर मोमेंटम आने के बाद यहाँ पे सेलर एंट्री करता है, इसका ऊपर एक देखिए 25 सेलर आता है, और इस पॉइंट पर आते सेलर को हीट कर दिया जाता है। इससे परफेक्टली आप ट्रेड मिलेगा, जबकि ये ट्रेड परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटेस्टमेंट ट्रेड है। अगर कोई शख्स रिटेस्टमेंट फॉलो करता है तो यहाँ पर वो लॉस करेगा। अगर मैं भी रिटेस्टमेंट के लिए ट्रेड करता हूँ तो ये परफेक्ट है रिटेस्टमेंट के लिए, बट मार्केट यहाँ पर क्या दिया, एरर। इतना एरर देती है ना मार्केट, जिसका कोई जवाब ही नहीं।
प्राइज एक्शन को बोल रहे थे, मार्केट ऐसे तोड़ मरोड़ देती है ना जिसका कोई जवाब नहीं है यहाँ पर। क्या हुआ प्राइज एक्शन काम किया बता सकते हो तुम? हर एक पॉइंट पे मार्केट एरर दे रही है। मार्केट अपने हाई के अंदर क्लोज कर जा रही है, नहीं तो मार्केट लेवल पर क्लोज होने के बाद एक +1 कैंडल बनाती है, इसके बाद रिवर्सल दे रही है और मैक्सिमम फेक ब्रेकआउट मार्केट कर रही है भाई। यानी कि जो प्राइज एक्शन है ना, वो प्राइज एक्शन वर्केबल ही नहीं है। यहाँ ब्रोकर में कुछ और ही चल रहा है, यहाँ परफेक्ट रेट मुझे कोई मिला ही नहीं है। कोई कहेगा सर आपको कोई परफेक्ट रेट मिला है, तो हमारा 2 परफेक्ट रेट मिला है यहाँ पर। जो मेरे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग में 2 ट्रेड ही मिला है। इसके बाद देखो मार्केट यहाँ कम्प्लीटली रेंज बना है, बट पोजिशन शिफ्ट डाउनवर्ड साइड में कर रही है। और पोजीशन डाउनवर्ड साइड कर रही है, मार्केट कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दे रही है। 1 2 3 ये भी मार्केट बार बार रेंज पोजीशन चली जा रही है। अब आदमी यहाँ पे कितना वेट करेगा बस। आदमी कितना वेट करेगा। नहीं वेव कॉन्सेप्ट काम करी, नहीं पुलबैक कॉन्सेप्ट काम करी, ना रिएक्शन काम कर रहा, नहीं ये करना लेवल काम कर रहा, नहीं इंगल्फिंग काम कर रहा है। क्या करेगा आदमी यहाँ? वही मैट्रिकल यूज़ करेगा मार्केट तो एज प्रॉफिटेबल। फिर और मैट्रिकल यूज़ किया प्रॉफिटेबल तो बना नहीं जा सकता है। चलो यही सी बात को कुछ देर जो है ना, कोई लाइव करेंसी को ढूंढते हैं, उसको ट्रेड कर देखते हैं उसके मार्केट का रिस्पॉन्स क्या होता है, मार्केट का रिस्पॉन्स क्या रहता है। क्योंकि अब यहाँ पर मार्केट का रिस्पॉन्स तो देख लेना कितना अच्छा मार्केट का रिस्पॉन्स है ऑब्जर्वेशंस में। या आप बोल सकते हैं आज का मार्केट कुछ ज़्यादा ख़राब है। यहाँ बैक टू सेटअप अच्छा काम कर रहा हूँ। पता है यहाँ पर आपको एक पॉइंट में वेट करना पड़ेगा, बी पॉइंट वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको पहले एरर देखना, एरर तो मार्केट नहीं दे रही है, फिर जब सेकेंड पॉइंट पे देखना पड़ेगा, एरर नहीं दे तो वहाँ 10% दे जाएगा। अब दिक्कत ये होती है कि एक पॉइंट एरर दे मार्केट बी पॉइंट पर भी एरर दे देती है और मार्केट सी पॉइंट पर भी एरर दे देती है। आदमी कहाँ पर ट्रेड करेगा? नीचे आ गए।
बोलता है यहाँ पर रेसिप्रोकल सेटअप थोड़ा बहुत अच्छा काम करता है, बट यहाँ पर पता है कितना भी सतर्क होकर है ना मार्केट के अंदर लॉस होना ही है आपका। यहाँ पे एक सेटअप बना है, ठीक है। ऐसे अगर रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड किया जाए तो डाउन के लिए ट्रेड हो, ठीक है ना। बट प्रॉपर यहाँ पर मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर देखा जाए तो अप डायरेक्शन में ट्रेड बननी चाहिए। जो कोई बंदा रिट्रेसमेंट के ट्रेड करता है तो परफेक्ट यहाँ पे ट्रेड बनता है। मार्केट का रिस्पॉन्स देखो, ओवरऑल मार्केट का रिस्पॉन्स क्या रहता है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेड मूव कर गया, ठीक है। इसका पोजीशन शिफ्ट किया डाउन में से। अब यहाँ पर क्या सोचेगा, कैंडल डाउन जाना चाह रही है, वो डाउन की ट्रेड प्लेस नहीं करता। अगर यहाँ पर रिएक्शन का नॉलेज, यहाँ पर डिसीजन चेंजिंग नहीं होगा, अगर यहाँ ट्रायंगल यूज़ कोई करेगा तो क्या प्रॉफिटेबल नहीं होगा। ऐसे ऑब्जर्वेशन सेशन में यहाँ पर ट्रेड नहीं करते, बट यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करना पड़ता है। अब बताया जाए कैसे काम चलेगा। कितना कैलकुलेशन कीजिएगा, बार बार कितना वेट कीजिएगा, तो मार्केट इतना एरर देगी।